हाँ तो प्यारे बच्चों, मैं मनीष गोयल सर फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस चैनल में। और इंडेफिनिट इंटीग्रल्स का पहला वीडियो आप लोगों के सामने है और आप लोगों ने उसको देखा होगा और समझने की कोशिश की होगी। तो आगे बढ़ने से पहले आज हम कुछ क्वेश्चंस और डिस्कस कर लें और इसके बाद हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटीग्रेशंस के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे हमने डिफरेंशिएशन में पढ़ा था मेथड ऑफ डिफरेंशिएशंस, ऐसे ही हम लोगों को मेथड ऑफ इंटीग्रेशंस के बारे में बात करना है। लेकिन मेथड ऑफ इंटीग्रेशन में जाने से पहले सबसे पहले आप लोग ये कंफर्म कर लें कि आपका बेसिक इंटीग्रेशन कितना स्ट्रांग है, क्योंकि अगर आपका बेसिक इंटीग्रेशन स्ट्रांग नहीं होगा तो मेथड ऑफ इंटीग्रेशन को करने के कोई फायदा नहीं मिलना। और हमको इसमें 3 तरीके के क्वेश्चंस पढ़ने हैं मेथड ऑफ इंटीग्रेशन में। पहला आपका होगा सब्स्टिट्यूशन मेथड, दूसरा मेथड आपका होगा इंटीग्रेशन बाय पार्ट और तीसरा मेथड होगा आपका इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शंस, राइट। तो वहां चलने से पहले अपने बेसिक को स्ट्रांग करें और प्लीज 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 मेरे साथ क्वेश्चंस करने की कोशिश करें, अपनी टेक्स्ट बुक्स के क्वेश्चंस करें, कहीं से भी आपको जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिल जाए उनको वहां से ही करने की कोशिश करें। तो उस तरीके से अगर आप क्वेश्चंस कर रहे हैं तो आपका इंटीग्रल्स बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। और अगर आपका इंडेफिनिट इंटीग्रल्स स्ट्रांग है तो आपको डेफिनेट में कोई परेशानी आने वाली नहीं है। तो राइट, तो आज थोड़ा सा आगे बढ़ने से पहले जो हमने प्रीवियस वीडियो में मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया है इंटीग्रेशंस के बारे में, उस पर बेस्ड कुछ और एग्जांपल्स की बात करें। तो पहला एग्जांपल आपके पास बोर्ड पर ये लिखा हुआ है और आपसे पूछा गया है कि आप इस फंक्शन को किस तरीके से इंटीग्रेट करेंगे। तो यहां पे आपको दिख रहा है कि अगर आप इस फंक्शन को सिंप्लीफाई कर लें तो आपको एक अलजेब्रिक फंक्शन मिलना है। और सिंप्लीफाई करने का मतलब क्या है कि आप इसको सिंपली मल्टीप्लाई कर लें। तो सारे बच्चों को मल्टीप्लाई करना आता है, मल्टीप्लाई करना एक बहुत बड़ा इशू नहीं है। तो 2 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो हमारा कितना रिजल्ट आया, 10 आया। फिर मैंने इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो ये आपका माइनस का 8x हुआ, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो ये आपका 15x हुआ और देन ये कितना आ गया आपका माइनस का 12x स्क्वायर dx, राइट। तो ये हुआ आपका 1 माइनस x, ये हो गया आपका 10 प्लस 15 माइनस 8 7x माइनस का 12x स्क्वायर dx। और अगली स्टेप में हमने वापस को सॉल्व किया तो बच्चों ये हो गया 10 प्लस 7x माइनस 12x स्क्वायर माइनस ऑफ 10x माइनस ऑफ 7x स्क्वायर एंड प्लस ऑफ 24x क्यूब dx, राइट। अभी हम इस फंक्शन को और सिंप्लीफाई कर लें तो हमने इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख लिया पावर के। 24x क्यूब यहां पे आ गया, ये 12 और 7 माइनस का 19x स्क्वायर हो गया, प्लस का 7 और माइनस का 10x, ये आपका माइनस का 3x हो गया और लास्ट में फाइनली कितना बचा, प्लस का 10 और ये हो गया आपका dx। नाउ यू आर सेइंग दैट कि आपको इनको पार्ट्स में इंटीग्रेट करना है। तो पहले इंटीग्रेशन की अगर हम बात करें तो सभी बच्चों को मालूम है इट विल बी 24x टू द पावर 4 अपॉन 4। अगले की हम बात करें तो 19x टू द पावर 3 अपॉन 3 माइनस ऑफ 3x स्क्वायर अपॉन 2 प्लस ऑफ 10x प्लस c, और यहां से आप इसको 6 टाइम कैंसिल कर सकते हैं। तो इस तरीके से पहला एग्जाम्पल आप लोगों के सामने है और उसका आंसर आपके पास लिखा हुआ है, दैट इज व्हाट, that is 10x minus 3x square by 2 minus का 19x cube by 3 and plus of, सॉरी कहीं मैंने गलती कर दी है, ये x क्यूब अपॉन 4 आएगा और यहाँ पे आपका 24x क्यूब है तो यहाँ पे x क्यूब अपॉन 4, तो 4 से 6 टाइम कैंसिल हुआ तो 6x टू द पावर 4। जबकि मैं यहाँ बुक में देख रहा हूँ तो बुक में आंसर कुछ गलत आ रहा है। तो देखिए मैंने गलती करी कहाँ पर है, मैंने गलती की किस जगह पर है, माइनस इसको मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं उस स्टेप के अंदर। तो मैं अगर इसका मल्टीप्लाई इससे करूंगा तो ये आएगा, सॉरी बच्चों मैं यहां गलती कर गया हूं, माइनस इंटू माइनस प्लस 12 इंटू 1, यहां पर 12 आना है, मैंने 24 लिख दिया। तो यहां एक करेक्शन को सही कर लें आप, 12x क्यूब और ये आपका 12 हो गया है, इसको इससे कैंसिल हुआ 3 टाइम्स। तो मैं यहां कैलकुलेशन में मिस्टेक कर चुका हूं, तो इस चीज का आप ध्यान रखें, राइट। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और फिर हम कुछ और आज फॉर्मूलेस के बारे में डिस्कस करेंगे जिनके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन भी हम डिस्कस करेंगे आज। तो आज का क्वेश्चन नंबर 2 देखिए ध्यान से। अगला क्वेश्चन है हमारा
एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² की पावर 3 और dx। और इंटीग्रेशन शुरू करने से पहले मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया था कि आपका एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज का और ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। और जब हम डिटेल्स में ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज की बात करेंगे तो मैं सारी की सारी आइडेंटिटीज आप लोगों को एक्सप्लेन कर दूंगा। अब आप यहां देखें कि यहां पे a प्लस बी का होल क्यूब, वापस से मैं फॉर्मूला आपके लिए लिख रहा हूं, तो a प्लस बी का होल क्यूब है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट में a प्लस बी। अभी मैंने फॉर्मूले को एक्सपेंड किया तो यहां x की पावर 2 उसकी पावर 3, तो इट विल बी x टू द पावर 6 1/x टू द पावर 6 प्लस 3 देन x स्क्वायर इंटू 1/x² और ब्रैकेट में हुआ आपका x² प्लस 1/x²। यहां ये पूरा ब्रैकेट क्लोज और ये dx, ये रिजल्ट इससे कैंसिल हुआ। अब सभी को मालूम है ये इतना होना है, इसको मैं ऊपर शिफ्ट करूंगा तो ये -6 हुआ प्लस 3 का मल्टीप्लाई हुआ, इट विल बी 3x² प्लस 3 टाइम्स ऑफ x टू द पावर -2 एंड dx। देखें इसके बाद सिंपली यहां पे आपको इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n यूज करना है। तो यहां अंडरस्टूड है कि रिजल्ट कितना आना है, x की पावर 7/7 प्लस मैं इसे क्या लिख लूंगा, x की पावर -5/5 प्लस 3x³ प्लस 3x टू द पावर -1/1 प्लस c। और आप इसको चाहें तो सिंप्लीफाई करके x की पावर 7/7 -1/5 x की पावर 5, 3 से 3 कैंसिल हुआ, प्लस ऑफ x³ माइनस ऑफ 3/x प्लस c। तो ये आपका आज का एग्जाम्पल नंबर 2, राइट। तो ये मैंने आपको 2 एल्जेब्रिक क्वेश्चंस को आज एक्सप्लेन कर दिया है और एक नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। और मैं अपनी बात बार बार रिपीट कर रहा हूं, बेसिक स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। अगर बेसिक स्ट्रांग नहीं होगा तो काम खराब हो जाएगा। और बेसिक स्ट्रांग होने के लिए आपका आइडेंटिटीज का होना भी बहुत जरूरी है कि आपकी आइडेंटिटीज भी स्ट्रांग होनी चाहिए। और देखिए उसके लिए मैंने आपको अगला क्वेश्चन लिया जो कि हमारा ट्रिग्नोमेट्री से है। अब मैंने आपको क्वेश्चन दिया कि आपको इंटीग्रेट करना है फंक्शन sin x²/2 का। इससे प्रीवियस वीडियो में मैंने आपसे एक फॉर्मूले की बात की थी और मैंने कहा था कि वो फॉर्मूला आपका इंटीग्रेशन में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा और उस फॉर्मूले का यहां पे यूज होना है। और आपने स्क्वायर में जो इंटीग्रेशन पढ़ा था ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के अंदर, वो आपने sin cos x पढ़ा है, cos x का इंटीग्रेशन पढ़ा, उसके बाद आपने cosec² x का इंटीग्रेशन पढ़ा, ठीक है। और sin² x में कोई इंटीग्रेशन नहीं था, उसका इंटीग्रेशन हमको यहां पर सीखना है। मेरी बात को बहुत ध्यान से समझ लें। अभी आप सभी को मालूम है कि हमने 11th क्लास में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कंपाउंड एंगल्स, ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़े थे हमने। तो वहां पर हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था cos 2x ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ मल्टीपल एंगल्स, जो मैंने आपको इससे प्रीवियस वीडियो में भी एक्सप्लेन किया हुआ है। और cos 2x का जो फॉर्मूला है वो cos² x माइनस sin² x है। और इस फॉर्मूले को हम एज पर आवर रिक्वायरमेंट डिफरेंट फॉर्म्स में लिख सकते हैं। और उसी की एक फॉर्म है 2 sin² x को हम लोग 1 माइनस cos 2x लिख सकते हैं। और दूसरा फॉर्मूला आपका 2 cos² x है, इसको हम 1 प्लस cos 2x लिख सकते हैं। तो मैं बार बार ही इन फॉर्मूले के बारे में आपको बता रहा हूं और हर वीडियो में मैं आपको इन फॉर्मूलेस के बारे में डिस्कस करूंगा। जब जब ये फॉर्मूलेस यूज होंगे तो मेरा मानना यह है कि फिर ये आपको फॉर्मूलेस ठीक से याद हो जाने चाहिए। अब आप सारे बच्चे यहां देख रहे हैं कि ये sin² x/2 लिखा हुआ है, तो यहां भी ये sin² x है। तो मैं यहां से sin² x की वैल्यू निकालूंगा तो इट विल बी व्हाट 1 माइनस cos 2x/2। तो यहां अगर एंगल x है तो यहां एंगल इसका डबल हो रहा है और यहां एंगल कितना है आपका sin² x/2। तो इसका एंगल जब मैं डबल करूंगा तो दिस कैन बी रिटन एज 1 माइनस cos x/2। ध्यान से देख लें, तो दिस रिजल्ट कैन बी रिटन एज 1 माइनस cos x/2 एंड dx। अभी सभी को मालूम है कि 1/2 बाहर, मेरे को 1 माइनस cos x dx को इंटीग्रेट करना है। और सब जानते हैं कि 1 का इंटीग्रेशन x और cos x का इंटीग्रेशन sin x प्लस का c। और ये आपका बच्चों फाइनल आंसर आ चुका है
1/2 x माइनस साइन एक्स प्लस सी। नाउ वी मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, आज का क्वेश्चन नंबर 4। इस आइडेंटिटी को मैंने हटा दिया है फिलहाल, और मेरे करने से पहले सारे बच्चे इसको खुद से करने की कोशिश करें, तभी आप सीख पाएंगे कि क्वेश्चंस में हमको करना क्या है। देखिए, साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स डी एक्स, और मैंने आप लोगों को बोला कि इंटीग्रेशन का हमारा पहला फंडा यह है कि हम फंक्शन को सिंप्लीफाई करेंगे और उस फॉर्म में लेके आएंगे जिसका इंटीग्रल हमको पता है, जिसके इंटीग्रल्स हमको याद है उस फॉर्म में लाने का काम है आपका। और आप सभी को मालूम है कि यहां पे फंक्शन जो है फ्रैक्शन में लिखा हुआ है साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स। तो पहला काम हमारा क्या रहेगा कि हम इसको कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1 प्लस साइन एक्स का जो कॉन्जुगेट होगा वो 1 माइनस साइन एक्स होगा। 1 माइनस साइन एक्स का मल्टीप्लाई हमने ऊपर भी किया, तो बच्चों ऊपर कितना हो गया, साइन एक्स माइनस का साइन स्क्वायर एक्स, और यहां सभी को मालूम है a प्लस बी ए माइनस बी, मैं अपनी एक स्टेप बचा रहा हूं, इट विल बी व्हाट 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और उसको मैं डायरेक्ट क्या लिख सकता हूं, कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। और अभी सभी बच्चे जानते हैं कि मैं इसको सेपरेट करके क्या लिखने वाला हूं, साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स और माइनस ऑफ साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो ये आपका रिजल्ट जो हो जाएगा, इसमें से मैं 1 अपॉन कॉस एक्स को सेक एक्स लिखूंगा, साइन अपॉन कॉस को टेन लिखूंगा, और ये बच्चों आपको मालूम है कि कितना आना है, टेन स्क्वायर एक्स। और मैंने इससे प्रीवियस वीडियो में जो पहला एग्जांपल लिया था वो टेन स्क्वायर एक्स ही लिया था, और सभी को मालूम है हम टेन स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हैं, इसको हम सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 लिख सकते हैं। तो मैंने यहां पे इसको सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 और डी एक्स लिख दिया। अब सभी को मालूम है कि सेक एक्स टेन एक्स का इंटीग्रेशन कितना होना है, सेक एक्स होना है, सेक स्क्वायर एक्स का कितना होना है, टेन एक्स होना है, माइनस माइनस ये प्लस 1 आना है, 1 का इंटीग्रेशन कितना होना है, एक्स होना है और प्लस सी। तो आज का एग्जाम्पल नंबर 4। इसके बाद नए क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, और सबसे पहले यही सीख लें हम कि फंक्शन को हम किस तरीके से सिंप्लीफाई करने जा रहे हैं। एग्जाम्पल नंबर 5 आपके लिए स्क्रीन पर ये रहा। आज का क्वेश्चन नंबर 5 देखें ध्यान से। दिस इज सेक एक्स अपॉन सेक एक्स प्लस टेन एक्स। तो कुल मिला के आपने 10th क्लास में एक चैप्टर पढ़ा था, दैट इज द ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। तो आप ये मान के चलें कि ये जो फंक्शन आपके पास लिखा हुआ है ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है, और इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आना है। सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब कि आपको उस फॉर्म में लेके आना है जिसका इंटीग्रेशन आपको पता है, जो मैंने आपको पहले वीडियो में आपको लिखवाए थे सारे फॉर्मूलेस, उस फॉर्म में लाने की कोशिश करें इसको। तो सभी को मालूम है कि इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, तो अगर हम सेक एक्स माइनस टेन एक्स इसमें इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दें, तो नीचे वाला जो फंक्शन ट्रिग्नोमेट्रिक लिखा हुआ है वो फंक्शन आपका गायब हो जाएगा। देखें ध्यान से, अभी ऊपर सेक एक्स को मैंने मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया सेक स्क्वायर एक्स माइनस सेक एक्स टेन एक्स, और नीचे सभी बच्चों को मालूम है a प्लस बी ए माइनस बी से रिजल्ट मेरे सामने क्या आना है, वो आपका सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स आना है dx। और अभी हम इसको क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर एक्स dx माइनस का सेक एक्स टेन एक्स dx, क्योंकि आप सभी को मालूम है कि ये रिजल्ट हमें क्या देगा, 1 देगा। और सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन डायरेक्ट हमारे पास है 10x, सेक एक्स टेन एक्स का इंटीग्रेशन हमारे पास है सेक एक्स प्लस सी। एग्जाम्पल नंबर 5। तो आप इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करें, आप जिस बोर्ड से हैं,
और आपको जो फॉर्मूले सिखा दिए गए हैं उस पर बेस्ड मैंने आपको लगभग सारे क्वेश्चंस एक्सप्लेन कर दिए हैं। अब आपका रोल रह जाता है इसमें प्रैक्टिस का। जितनी प्रैक्टिस आप कर लेंगे उतना ही आपका यहाँ बेसिक इतना स्ट्रांग हो जाएगा। इसके बाद एक और एग्जांपल और फिर हम आगे की तरफ चलते हैं और वो हमारा अगला टॉपिक होगा मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। देखिए एक और क्वेश्चन ये आपके लिए बोर्ड के लिए एक अच्छा क्वेश्चन हो सकता है 1 मार्क्स में। साइन इनवर्स cos x dx को कैसे इंटीग्रेट करेंगे आप लोग। दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम द कॉन्सेप्ट ऑफ ITF। इस क्वेश्चन को आप करने की कोशिश करें, फिर मैं आपके लिए कुछ और क्वेश्चन ढूंढता हूं अभी। देखिए अब आप सभी बच्चों ने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पढ़ा था 9th क्लास में। उसके बाद हमने और एलाइड एंगल्स पढ़े थे, ASTC कॉन्सेप्ट पढ़ा था। तो सभी बच्चों को मालूम होगा कि cos x को हम sin π/2 - x लिख सकते हैं। तो यहां पे ये साइन इनवर्स cos x कैन बी रिटन एज sin π/2 - x। तो by the property of ITF this can be written as π/2 - x dx। now π/2 dx मुझे करना है, अगली स्टेप में मेरे को x dx करना है। तो π/2 x dx का π/2 dx का मतलब क्या हुआ, dx ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ 1। तो दैट इज व्हाट π/2 इंटू x माइनस ऑफ x²/2 प्लस c। राइट। तो कल के 10 फॉर्मूलेस के बाद आज हम कुछ नए फॉर्मूलेस की ओर बात कर रहे हैं, वो आप लोग प्लीज नोट डाउन कर लें। देखिए, और जैसे जैसे मैं आप लोगों को बता जा रहा हूं लिस्ट बनाने के लिए, तो फॉर्मूले की लिस्ट उसी के अकॉर्डिंग बना लें, ठीक है। तो पहले के अगर आपने पेज छोड़ दिए हैं तो वहीं पेजेस में आप फॉर्मूले लिख लें। तो आज हमारे पास जो नए फॉर्मूले हैं, वो पहला फॉर्मूला हमारे पास है इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन 1 प्लस और यू कैन से a² प्लस x², या फिर x² प्लस a²। तो इसका इंटीग्रेशन होगा 1 अपॉन a tan इनवर्स x प्लस c। दूसरे फॉर्मूले की अगर हम बात करें तो वो फॉर्मूला है हमारे पास dx अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस x²। या आप बच्चों एक काम कर लें, इसको x² प्लस 1 कर लें अभी फिलहाल, तो ये इतना ही रहेगा। तो ये आप सभी को मालूम है कि 1 अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस x² किसका डिफरेंशिएशन है, साइन इनवर्स x का, प्लस c। तीसरे फॉर्मूले की अगर हम बात करें तो ये हो गया आपका 1 अपॉन x अंडर रूट में x² माइनस 1 dx। तो ये किसका डिफरेंशिएशन है, सेक इनवर्स x प्लस c। देख लीजिए ध्यान से, हमने डिस्कस किया कि इंटीग्रेशन इज अ रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, दैट्स व्हाई वी नो इट एज अ एंटी डेरिवेटिव। अगर मैं tan इनवर्स x को डिफरेंशिएट करूंगा देन आई विल गेट 1 अपॉन x² प्लस 1। साइन इनवर्स x को मैं डिफरेंशिएट करूंगा देन आई विल गेट 1 अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस x²। सेक इनवर्स x को मैं डिफरेंशिएट करूंगा देन आई विल राइट इट 1 अपॉन x अंडर रूट में x² माइनस 1। तीन फॉर्मूले हमारे पास ये हैं। तो
तो ये नए 3 फॉर्मूलेज आपको याद करने में कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इन तीनों के डिफरेंशिएशंस आप लोगों को पता है। तो प्लीज ये 3 रिजल्ट्स और नोट डाउन कर लें। उसके बाद मैं अगला जो आपको टॉपिक लेके चल रहा हूं, मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन। और मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन में आज सबसे पहले हम बात करेंगे इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन की। राइट बच्चों, तो इंटीग्रेशन के बेसिक के बाद अब हम बात कर रहे हैं मेथड ऑफ इंटीग्रेशंस की। तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट मेथड आपका जो है वो है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। बहुत ध्यान से समझने की जरूरत है इस टॉपिक को। इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन देखिए कैसे। हम सभी बच्चों ने x की पावर n dx को इंटीग्रेट करना सीख लिया, और ये इंटीग्रेशन था x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c वेयर n इज नॉट इक्वल टू -1। अभी आपके पास जो फंक्शन है वो ये जो फंक्शन है x, तो ऐसा ही यहां एक फंक्शन है और ये फंक्शन x की पावर क्या है 1 है, तो इट मस्ट बी अ लीनियर। ये जो x है इसकी डिग्री कितनी होनी चाहिए? इसकी डिग्री होनी चाहिए कितनी? 1। तो कुल मिला के ये फंक्शन कैसा होना चाहिए? लीनियर। लीनियर का मतलब वो फंक्शन जिसमें x की पावर कितनी हो? 1 हो। और ये लीनियर फंक्शन की स्टैंडर्ड फॉर्म है। अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज लीनियर फंक्शन, तो लीनियर फंक्शन आपका ax प्लस b है। तो अब आपको ax प्लस b की पावर n को इंटीग्रेट करना है। राइट बच्चों, तो सपोज करिए कि अगर आप x प्लस 2 की पावर 10 dx करने जा रहे हैं, तो नो नीड टू गो टू एक्सपेंड इट, इसको एक्सपेंड नहीं करना है। तो इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन में क्या हुआ कि हमने क्या किया, हमने ax प्लस b को t लेट किया और इस फंक्शन को हमने डिफरेंशिएट किया x के रेस्पेक्ट में। तो ये कितना हो गया? a हो गया, और यहां आ गया आपका dx इज इक्वल टू dt, adx इज इक्वल टू dt। देखिए ध्यान से, adx इज इक्वल टू dt, तो यहां से मेरे को dx की वैल्यू कितनी मिली? dt बाई a। तो नाउ दिस फंक्शन कैन बी रिटन एज ax प्लस b को मैंने क्या लेट किया? t, इसकी पावर कितनी? n, और dx की वैल्यू कितनी है? dt बाई a। तो फाइनली मैं इसे क्या लिख सकता हूं? 1 अपॉन a t की पावर n dt। तो बच्चों ये कितना हुआ? 1 अपॉन a t की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c, और मुझे मालूम है t है किसके इक्वल? ax प्लस b की होल पावर n प्लस 1 अपॉन में n प्लस 1 प्लस c। तो मेरा मानना यह है बच्चों को यह बात क्लियर हो गई होगी कि अगर यहां कोई भी लीनियर फंक्शन है और उसका जो कोएफिशिएंट है वो फ्रैक्शन में चला जाएगा। तो प्लीज नोट डाउन दिस रिजल्ट। तो आज का रिजल्ट नंबर 4। और इसी तरीके से हमने जितने भी पहले वाले फॉर्मूलेस पढ़े थे उसमें सभी का यह ध्यान रखना है कि जो x का कोएफिशिएंट होगा वो फ्रैक्शन में आ जाएगा और इंटीग्रेशन आपका एज इट इज बना रहेगा। देखिए जैसे सपोज करिए यहां पे आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि 2x प्लस 3 की पावर 4 dx लिखा हुआ है। तो यहां पे आपने करना क्या है कि इसको आप 2x प्लस 3 की पावर 5 अपॉन 5 तो लिखेंगे ही लिखेंगे, और x का जो कोएफिशिएंट है वो फ्रैक्शन में आ जाएगा, तो इंटू 2 का मल्टीप्लाई प्लस c। और कोई जरूरत नहीं है कि आप इसको एक्सपेंड करें, और ये आपका आंसर फाइनली मिल चुका है। राइट बच्चों, तो अगर मैं यहां पे कोई भी लीनियर फंक्शन लूं तो सीधे से आपको ये ध्यान रखना है कि जो x का कोएफिशिएंट है वो अपॉन में चला जाएगा। और इसी तरीके से आपने जो सारे के सारे प्रीवियस रिजल्ट्स पढ़े हैं वो सारी आइडेंटिटी यहां एप्लीकेबल हो जाएंगी। तो मैं अगले रिजल्ट्स की बात करूं उसके बाद रिजल्ट नंबर 5, तो हमने e की पावर x dx का इंटीग्रेशन पढ़ा था, दैट वाज द e की पावर x।
और अभी मैं इसी फंक्शन को e की पावर ax प्लस बी डी एक्स कर दूं, तो अब सब बच्चों को समझ में आ चुका होगा कि इट विल बी वॉट, e की पावर ax प्लस बी प्लस सी, और x का जो कोफिशिएंट है वो अपॉन में नीचे। आपको कंफ्यूजन ना हो, मैं आपको फिर से करके दिखाई दे रहा हूं कि मैं बात क्या कर रहा हूं, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। तो मैं इस फंक्शन को अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आ रहा हूं जिसका इंटीग्रेशन मेरे को पता है। तो मैंने क्या किया, लेट किया ax प्लस बी को t, अगेन आई एम गोइंग टू डिफरेंशिएट t विद रिस्पेक्ट टू x। तो आपको मालूम है ये कितना हो जाएगा, इट विल बी adx इज इक्वल टू dt, और मैं इसको क्या लिख सकता हूं, e की पावर t dx की जगह कितना आएगा, dt बाई a, और फाइनली ये रिजल्ट आपके सामने है। राइट बच्चों, तो इस तरीके से सारे फॉर्मूलेज आप फटाफट से समझ लें और इनको लिखते चले जाएं। तो अगर आपसे पूछा गया कि cos ax प्लस बी का इंटीग्रेशन कितना होगा, तो अब मुझे आपको समझाने की जरूरत नहीं है, सारे बच्चों को समझ में आ चुका है। इट विल बी साइन ax प्लस बी अपॉन a प्लस सी। नेक्स्ट, साइन ax प्लस बी डी एक्स का इंटीग्रेशन कितना होगा, तो इट विल बी माइनस का 1 अपॉन a cos ax प्लस बी प्लस सी, और इसके बाद सेक स्क्वायर ax प्लस बी का इंटीग्रेशन कितना होगा, तो इट विल बी 1 अपॉन a tan ax plus b। तो प्लीज मेक a list of formulas that is already explained in the previous video, और वहां पे x की जगह पे अब आपको लिखना क्या है, सिर्फ और सिर्फ ये लीनियर फंक्शन लिख लेना है, और जो x का कोफिशिएंट है वो कोफिशिएंट आपका बाहर फ्रैक्शन में नजर आने लगेगा आप लोगों को। राइट बच्चों, तो प्लीज आप इसको नोट करें, फिर मैं आपको इसमें कुछ क्वेश्चंस बता रहा हूं करके कि आपको क्वेश्चंस को किस तरीके से करना है। चलिए, तो हम लोगों ने इससे प्रीवियस वीडियोस में इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स पढ़ लिया, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स पढ़ लिया, इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स पढ़ लिया, इंटीग्रेशन ऑफ कॉट स्क्वायर एक्स पढ़ लिया, सॉरी कुसेक स्क्वायर एक्स। राइट, अब हम बात कर रहे हैं इंटीग्रेशन ऑफ tan x। प्लीज नोट डाउन, वेरी इंपॉर्टेंट, इंटीग्रेशन ऑफ tan x। मेथड ऑफ इंटीग्रेशन में इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन नेक्स्ट वीडियो में आपको बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा, क्योंकि अगर आप ये वीडियो पूरा देखते हैं और कुछ क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की कोशिश करते हैं, तो tan x को हम क्या लिख सकते हैं, sin x अपॉन cos x dx। अब हमने क्या किया, लेट किया cos x को t। सभी बच्चों को मालूम है कि cos x का डिफरेंशिएशन माइनस का sin x dx इज इक्वल टू dt। तो आप सभी को मालूम है कि dx इज इक्वल टू वॉट, माइनस का dt अपॉन साइन एक्स। या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि साइन एक्स dx की वैल्यू कितनी हो गई, माइनस का dt। देखिए ध्यान से, माइनस का dt, और cos x को क्या माना हमने, t। तो सभी बच्चों को 1 अपॉन t का इंटीग्रेशन पता है, दैट इज द log t प्लस c, और t की जगह हम वापस से किसको सब्स्टिट्यूट करेंगे, cos x प्लस c। राइट, और इसी फॉर्मूले को हम log ऑफ sec x प्लस c भी लिख सकते हैं। ठीक है, वो समझ लें कैसे लिखा हमने। हमारे पास रिजल्ट है log cos x प्लस c, तो हमने क्या किया, log cos x को लिख लिया 1 अपॉन sec x प्लस c। जब मैंने इसमें log की प्रॉपर्टी को इंट्रोड्यूस कराया तो ये हो गया मेरा माइनस का log 1, और log m अपॉन n होता है log m माइनस n,
तो यहाँ ये प्लस का log sec x हो जाएगा और प्लस c, और log 1 की वैल्यू सभी को पता है, तो ये रिजल्ट आपका बन गया log sec x प्लस c। तो एक और इंपॉर्टेंट रिजल्ट कि tan x dx का जो इंटीग्रेशन होगा इट विल बी व्हाट, माइनस ऑफ log cos x प्लस c, और यू कैन राइट log ऑफ sec x प्लस c। तो प्लीज कॉपी करते जाएं इन रिजल्ट्स को। अब आते हैं हम नेक्स्ट फॉर्मूले पे, दैट इज द इंटीग्रेशन ऑफ cot x dx। अभी सभी बच्चों को मालूम पड़ गया होगा cot x को हम क्या लिख सकते हैं, cos अपॉन sin x dx। तो sin x को मैं लेट करूंगा t, तो sin x को मैंने लेट किया t, ये मैं आपको करके दिखा रहा हूं, समझा रहा हूं सिर्फ, आप लोगों को तो डायरेक्टली फॉर्मूले याद कर लेने हैं बस। तो cos x dx को मैंने हटाया तो ये हो गया dt अपॉन t, और ये कितना होगा बच्चों, log t प्लस c, और t की वैल्यू कितनी है, sin x प्लस c। और जरा भी टेंशन लेने वाली कोई बात है नहीं है, क्योंकि सभी को मालूम है कि log sin x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, cot x। देखिए कैसे, क्योंकि एंटी डेरिवेटिव है ना, हम log sin x को क्या कर रहे हैं, डिफरेंशिएट, सॉरी वी आर गोइंग टू डिफरेंशिएट log sin x। तो चेन रूल के अकॉर्डिंग log x का 1 अपॉन x, sin x का cos x, तो cos अपॉन sin cot x, राइट। तो मैंने पहले ही बता दिया है कि इंटीग्रेशन इज अ रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। तो आपको ध्यान रखना है कि जब मैं इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करूंगा तो ये लूंगा, और इसको इंटीग्रेट करूंगा तो ये लूंगा। तो आज के बाद आपको याद होना चाहिए कि tan x का जो इंटीग्रेशन है वो log sec x है, और जो cot x का जो इंटीग्रेशन है वो log sin x है। ठीक है बच्चों, राइट। अब इस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन छोटे छोटे जो कि मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूं, और बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करें, क्योंकि अगर ये टॉपिक आपको समझ में आ गया तो आप ये समझ लें कि आपका इंटीग्रेशन लगभग क्लियर हो गया। ठीक, तो आज का सबसे पहला और सबसे छोटा क्वेश्चन देखें आप, देखिए सबसे पहला क्वेश्चन इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन में फंक्शन है आपके सामने log x अपॉन x dx। अब आप सभी बच्चों को मालूम है कि इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन ये लिखा है, तो मैंने log x को लेट किया t, लेट, तो log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x dx इज इक्वल टू dt। तो मैं इस dx अपॉन dx को किससे रिप्लेस कर सकता हूं, dt से, और log x मेरा कितना है, t, तो मेरा फंक्शन कितना आ गया, t dt, और इसका इंटीग्रेशन t स्क्वायर बाई 2 प्लस c, एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू रिप्लेस द वैल्यू ऑफ t, एंड द वैल्यू ऑफ t इज व्हाट, log x की पावर 2 बाय 2 प्लस c। नेक्स्ट एग्जाम्पल। अब हमारा काम क्या है, अब हमारे पास हमें फंक्शंस में कई सारी चीजें दिखाई देंगी, और फंक्शन को आपको सब्स्टिट्यूट करके रिड्यूस करना उस फॉर्म में जितने इंटीग्रल्स आपने सीख लिए हैं। एक और एग्जांपल देखें, बिल्कुल सिंपल है, यहां पे फंक्शन में कंपोजिशन का कोई काम नहीं है। हमने डिफरेंशिएशन में चेन रूल पढ़ा था, तो यहां चेन रूल का कोई मेथड नहीं है, बस आपको ध्यान क्या करना है, बार बार मैं बोल रहा हूं, फंक्शन को रिड्यूस करो, सिंप्लीफाई करो। पहले हम उसमें आइडेंटिटीज लगा के सिंप्लीफाई कर रहे थे, अब हम फंक्शन को सब्स्टिट्यूट करके सिंप्लीफाई कर रहे हैं। मुझे मालूम है कि मैं log x का डिफरेंशिएशन x होता है, तो मैंने वापस से लेट किया log x इज इक्वल टू t, तो ये हो गया हमारा 1 अपॉन x dx इज इक्वल टू dt। तो हमारे पास जो फालतू की चीजें हैं वो हमने हटानी है, तो dx अपॉन x को हमने किससे रिप्लेस किया, dt से। log x क्या है हमारा, t,
और ये कितना हो गया आपका sec स्क्वायर टी, और sec स्क्वायर टी का इंटीग्रेशन सारे बच्चे जानते हैं tan t प्लस c, और ये tan t कितना है हमारा log x और प्लस c। ठीक है, और यहां टेंशन लेने की जरूरत किसी को नहीं है, मुझे मालूम है कि जब मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा मुझे यही मिलना है, राइट। तो इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन में फिलहाल मैं आपसे आज इतना ही डिस्कस कर रहा हूं। आपको मैंने जितने भी एग्जांपल्स दिए हैं आज, उन सारे क्वेश्चंस को एक बार फिर से रिपीट करें और इस पर बेस्ड अदर क्वेश्चंस को करने की कोशिश करें, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पूरा डिटेल्स में इंटीग्रेशंस के बारे में, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो प्लीज वीडियो को अगर आपको पसंद आ रहा है तो उसको शेयर करना ना भूलें, और सब्सक्राइब करें एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द अपकमिंग वीडियोस। थैंक यू सो मच।